Good morning, student, class 6. How are you? I hope you will fine. This is your Hindi class, chapter 15. ईदगाह। बच्चों, मैंने ईदगाह के बारे में आप लोगों को बता दिया है और कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिया है। जो शेष क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैं आज फिर आप लोगों को बता रही हूँ। आमिना क्या याद करके रोने लगी? आमिना यह याद करके रोने लगी कि इस बच्चे में कितना त्याग और सद्भाव और विवेक है। दूसरों को मिठाई खाते समय इसका जी जरूर ललचाया होगा। इतना साहस इसे कैसे हुआ? वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह याद करके रोने लगी। फिर है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हामिद के बाप की मृत्यु कैसे हुई थी? हामिद के बाप की मृत्यु हैजे की बीमारी से हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, आमिना को अभागिन किस लिए कहा गया है? आमिना को अभागिन इसलिए कहा गया है कि ईद के दिन उसके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं था। प्रश्न नंबर 4 है, हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद ने मेले से चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी के हाथ रोटी बनाते समय तवा से जल जाते थे और घर में चिमटा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हामिद ने दूसरे खिलौने से चिमटा क्यों नहीं बदला? हामिद ने दूसरे खिलौने से चिमटा इसलिए नहीं बदला क्योंकि उसका चिमटा सबसे मजबूत था और सभी के खिलौने गिरकर जरा से धक्के में टूट सकते थे। आमिना ने छाती क्यों पीट ली? आमिना को जब पता चला कि हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा है तो वह छाती इसलिए पीटने लगी कि उसने तो हामिद को 3 पैसे ही दिए थे। इसने कुछ खाया पिया नहीं और लाया क्या? चिमटा खरीद कर मेरे लिए। अब आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में आप देखेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। का है, रमज़ान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, तो आप पवित्र पर राइट लगाओगे। ओके। फिर है आपका ईद के दिन सभी मुसलमान भाई ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं। आप नमाज पे राइट लगाओगे। गा है, ईद के दिन सभी आपस में गले मिलते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाओं पर राइट लगाओगे। इस्लाम की नज़र में अमीर गरीब सब बराबर हैं। आप बराबर पर राइट लगाओगे। ईद का चाँद बड़ा पवित्र माना जाता है। ईद के चाँद पर लगाओगे। ओके। फिर है प्रश्न नंबर आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ईदगाह के पास में ही बड़े बड़े मेले लगते हैं। ईद के दिन ईदगाह के पास इर्द गिर्द में बहुत सारी दुकानें, हर किस्म की चीज़ें बिकती रहती हैं और मेले लगते हैं। फिर है खा, बच्चों को त्यौहार के अवसर पर अधिक खुशी होती है। क्या भरोगे? खुशी होती है। पहले में ईदगाह के पास भरोगे, खा में खुशी भरोगे। फिर आप गा में देखिए, मेले के नाम से बच्चों का जोश 2 गुना हो जाता है। 2 गुना भरोगे। घा है, बच्चों को सामान्यतः खिलौने बहुत प्रिय होते हैं। हर चीज़ से बच्चों को खाने की और खिलौने बहुत प्रिय लगते हैं। यह कहानी हमें आपसी भाईचारे का संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। ईदगाह में सभी एक साथ नमाज अदा करते हैं। अभागिन, बेचारी आमिना
अभागिन ही थी। आवाज़। आमिना हामिद की आवाज़ सुनकर बाहर दौड़ी आई। हलचल। आज शहर में इतनी हलचल क्यों है? ये तो आपका वाक्य है। भाषा कौशल में होमवर्क में आप देखिएगा, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। भाई, भाई का भ्रात और बंधु पर्यायवाची। आँख, नयन और नेत्र। दिन, दिवस, दिवा। पुत्र, तनय, बेटा। रात, रजनी, यामिनी। सही सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे करो। वाक्य हैं, बच्चों के साथ वह भी जा रहा था। हामिद के लिए आया है, बच्चों के साथ वह भी जा रहा था। वह भरोगे, राइट लगाओगे। मेरा बहादुर चिमटा हमेशा डटा रहेगा, ये मेरा पर लगाओगे। हामिद, हमारी भिश्ती लेकर देखो। हामिद से बच्चे कह रहे हैं कि आप हमारी भिश्ती लेकर तो देखो। आमिना उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ी। उसने हामिद को गले से लगा लिया। ये आपका होमवर्क है, आप नीट एंड क्लीन लिखोगे। फिर है हामिद के चरित्र का वर्णन करो। हामिद लगभग 5 वर्ष का बालक है। उसके पिता की 1 वर्ष पूर्व हैजे की संक्रामक बीमारी में मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन माँ भी चल बसी। वह अपनी दादी की गोद में सोता था। वह छोटा तो था ही, उतना भी भोला था। तभी तो वह अभी यही जानता है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं और बहुत से रुपये लाएंगे, और उसकी अम्मी जान उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। उसकी आमिना बूढ़ी दादी यही कह करके हामिद को सांत्वना देती है। ओके बाय। बच्चों अपने मन से हामिद के बारे में और लिखोगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे।